आपको पता है 10th क्लास के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और फरवरी में एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एग्ज़ाम में क्या करें, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, किसी किसी स्टूडेंट में पैसे नहीं होते हैं, थोड़ा दिक्कत में आते हैं स्टूडेंट और वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए स्टार्टिंग से चैप्टर बाई चैप्टर आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा 10th क्लास का यूट्यूब बोर्ड के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्रश्नावली 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट में ही 3 पार्ट दिए गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। हम तीनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे, देखो निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको यूक्लिड एल्गोरिथ्म के बारे में बता रहा था कि मुझे क्या होती है। तो हम इसको स्लोली सॉल्व करते हुए जाएंगे और आपको एल्गोरिथ्म का पूरा पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो गाइस कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 135 है, इसमें अगर हम 2/2 करते हैं और हम इसमें 2/2 करते हैं तो 2 बजे 10 हासिल 1 2 के 6 और 1 7 तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि इससे ज़्यादा है तो हम केवल 1 टाइम ही करेंगे, एक बार करेंगे तो क्या आ गया 135। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो बच क्या रहा है 0 और 12 और इधर 2 में तो 3 जाएगा नहीं तो हम इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो 12 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 90, 9 बचेंगे तो हो गया 90। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम ये ब्रैकेट में ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, और जिससे हमने अभी भाग दिया था तो उसी को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, 135। अब हम 90 का भाग डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे 135 तो कैसे देंगे, देखिए अब 90 का हम 2/2 करके देते हैं, 0 और 2 18, 180 में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ तो 135 है, यहाँ 180 ज़्यादा है, हम 1 टाइम ही देंगे। 1 टाइम में कितना आ जाएगा बेटे 90। ठीक है, 90 आ गया। अब 90 आने के बाद हम 135 में से 90 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे देखो कितना आएगा तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अब 9 में से 13 जाएगा तो 13 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4 बच जाएंगे। ठीक है, ये 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे पुस्तक में ले लेंगे और इसको पुस्तक में लेने के बाद अब हम किस करेंगे बेटे, इस 90 में भाग देंगे किसका 45 का, जो कि हमारे पास आया था। वो हमने किसका दिया था तो हमारे पास 90 आया था, फिर हमने 90 को लेके इसका दे दिया था 135 में। अब हमने 90 में जब भाग दिया तो हमारा 45 है तो 45 को हमने पुस्तक में लिया तो हम 90 में भाग देंगे। ठीक है, अब 90 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा आपको बताइए कि 45 को 90 होते हैं या 2 का हम इंटू करके भी देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट नहीं जानते 45 को पढ़ा तो हम 2 का इंटू करके भी देख सकते हैं। जब इंटू करेंगे तो 2 बजे 10 की 0 हासिल 1 और 2 चौक 8 और 1 9 हो गया 90। ऐसे करके तो 2 टाइम में बेटा ये चला जाएगा। ठीक है बेटा, 0 आ गया। अब हम डायरेक्ट 45 में रख सकते हैं या फिर एक विधि है जो यूक्लिड एल्गोरिथ्म वो हम बताएंगे। हमने पहले से भाग को सॉल्व किया, भाग सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 आया। अब हम बात करेंगे किसकी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो हम डैश लगाएंगे, डैश के बाद करेंगे भाजक इनटू भागफल इनटू प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या किया था, भाज्य हमारा सबसे पहले क्या था 225, जो भाज्य था वो 225 का पूछेगा हमारा। अब इक्वल टू हमारा भाजक क्या था पहले 135, जो कि हमने 135 का भाग किया था। अब इनटू हमारा भागफल क्या है, भागफल क्या था पहले 1 और शेषफल हमारा क्या आया था 90। फिर हमने 90 को ऐसे करके लिया था। अब दूसरी बार जब हम जाएंगे, दूसरी यूक्लिड से जाएंगे तो हमने यूक्लिड का पूरा लेक्चर में लगा दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ही होगा। तो भाज्य हमारा फिर दूसरी बार में क्या होगा, ये होगा 135 भाज्य इक्वल टू और भाजक क्या होगा हमारा 90
और प्लस हमारा शेषफल क्या आया था 45 आया था, वो 45 जेरा। अब हम तीसरी बार में जो हमने भाग यहाँ दिया, देखो 1 2 3 बार में दिया तो यूक्लिड की कितनी 3 ही बनेगी। तो तीसरी यूक्लिड ये रही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो तीसरी वाली में क्या है, देखो हम भाज्य क्या है हमारा तीसरी वाले में 90, तो देखो ये रहा 90 इक्वल टू, और हमारा भाजक क्या है, भाजक हमारा कितना है 45 को 45 और इनटू हमारा भागफल क्या है, भागफल इसमें 2, 45 10 को भागफल हमारा 2, तो हमने 2 लगा दिया, ठीक है 2 लगाया, 2 लगा दिया। हमारा शेषफल क्या आ रहा है 2 प्लस प्लस में शेषफल क्या आ रहा है 0, तो 0 लगा हुआ है। अब जो भाजक होता है हमारा वही हमारा क्या हो जाता है आंसर, तो भाई को हमारा क्या आ रहा है 45, तो हमारा आंसर क्या होगा 45, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा 45।